समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मुखालफत करते हुए कहा है कि कोई भी कानून जन्म पर रोक नहीं लगा सकता। शफीकुर रहमान बर्क ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को सिर्फ सियासी नारा पर बताते हुए कहा है कि ऊपर वाले के बनाए कानून पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, चाहे जितने कानून बना लो, पैदाइश नहीं रुकने वाली। जब मौत और जिंदगी हमारी किसी के हाथ में है तो ये पैदा करना भी किसी के हाथ में है। तो इसलिए इस पर कंट्रोल से काम नहीं चलेगा। अपने रवैये को, अपनी मतलब ये एक्टिविटीज़ को बदलिए, नफरत को बंद कीजिए, इंसानों के साथ इंसानियत का सलूक कीजिए। लेकिन केशव मौर्य ने कहा कि बढ़ती आबादी देश के लिए बोझ है और ये बिल्कुल देश के हक में नहीं है, और अगर बर्क को कुछ कहना ही है तो वो संसद में अपनी बात रख सकते हैं। जो देश के हित में होगा, देश की संसद उस पर चर्चा करती है और देश की संसद में चर्चा के आधार पर देश के अंदर कानून बनते हैं। और कोई भी कानून पूछ करके किसी से नहीं बनता है, लेकिन अगर वो संसद के सदस्य हैं तो अपनी बात संसद के सदन में जा करते हैं। दरअसल शफीकुर रहमान बर्क कॉमन सिविल कोड, नागरिकता संशोधन और ट्रिपल तलाक जैसे कानूनों का विरोध कर रहे हैं, और अब शफीकुर रहमान बर्क ने पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध शुरू कर दिया है। मेरठ में महापौर के शपथ ग्रहण समारोह में शुक्रवार को हुआ बवाल सियासी तौर पर अब और सुलगने लगा है। मारपीट के विरोध में भाजपा पार्षदों ने ओवैसी और उनकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह का बवाल बढ़ता ही जा रहा है। हिंदू संगठनों में गुस्सा इस कदर बढ़ रहा है कि कमिश्नरी पर ओवैसी का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। हिंदूवादी नेता सचिन सुरोही का कहना है कि शपथ ग्रहण में हुई मारपीट में पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई की। केवल ओवैसी जी ऊपर से निर्देश दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ जाए, इसलिए वो माहौल खराब करना चाह रहे हैं। वंदे मातरम पर बवाल के बीच मेरठ से सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि दंगे के रूप में शहर को झोंकना गलत है। अब विधानसभा में सब लोग जिसको पढ़ना वो पढ़ लेता, बाकी लॉबिंग में आ जाते। कोई किसी का जबरदस्ती थोड़ी कर रहा वहाँ, तो इनका वहाँ बैठना, लड़ना, झगड़ना ये गलत तरीका है। इधर वाराणसी में नगर निगम में शपथ ग्रहण के दौरान एक पार्षद ने भारत माता की जय के जवाब में अल्लाहू अकबर के नारे लगा दिए। इधर संत कबीर नगर में प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई। वार्ड नंबर 8 के चुआखोर से निर्वाचित महिला सभासद की जगह उसके पति को शपथ दिला दी गई। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों को बाबा रामदेव का भी समर्थन हासिल हो गया है। पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अलग अलग राजनीतिक दल, संगठन और खिलाड़ी लगातार आगे आ रहे हैं। इस बीच योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी प्रदर्शनकारी पहलवानों को समर्थन दिया है। ब्रजभूषण सिंह का नाम लिए बगैर बाबा रामदेव ने जमकर हमला बोला। देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और वहां भी एक कुश्ती आयोग के अध्यक्ष पर दुराचार व्यभिचार करने के आरोपों के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और वो रोज जो है मुंह उठा करके माँ बहन बेटियों के बारे में बकवास कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, एक कुकृत्य है, पाप। इधर आरोपी ब्रजभूषण शरण पहलवानों के प्रदर्शन को अपने खिलाफ साजिश मानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहलवानों का आंदोलन अब उनका नहीं रहा, उनको जितना कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। तो एक पैर निकालने के चक्कर में दूसरा पैर धंसता जा रहा है। ये इसमें कई लोग लग गए हैं। ये उनका स्वयं का आंदोलन नहीं रह गया है, वो भ्रमित है। जैसा कोई उनको सिखाता है उसी रास्ते पर चलते हैं। दरअसल 23 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान धरना दे रहे हैं। पहलवानों की ओर से WFI प्रेसिडेंट पर यौन उत्पीड़न सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।